Hello everyone, here are my 2 cents on the recent Coldplay जसलीन रॉयल कंट्रोवर्सी। तो कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट हुआ था अभी रिसेंटली अहमदाबाद और मुंबई में, जिसका ओपनिंग एक्ट दिया था जसलीन रॉयल ने। बट वहाँ उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी बैकलैश मिला है। काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स तक ने उस पर अपना ओपिनियन दिया है, जैसे विशाल डाडलानी, अंतरा मित्रा। इन्होंने उन्हें डायरेक्टली उनका नाम लेते हुए एम नहीं किया है, बट दे हैव पॉइंटेड आउट कि कैसे इतने बड़े ऑडियंस के सामने उनकी परफॉर्मेंस से एक चीज़ क्लियर हो गई कि व्हाट काइंड ऑफ बैड सिंगर शी इज़। और ना सिर्फ ये सिंगर्स ने बट ऑडियंस ने भी उन्हें काफ़ी ट्रोल किया था। काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म मिला है इसमें। इसका नतीजा ये हुआ कि अहमदाबाद कॉन्सर्ट में एंडिंग में जसलीन रॉयल ने सबके सामने भी ये पॉइंट रखा था एड्रेसिंग कि शी इज़ नॉट द बेस्ट आउट देयर, या शी विल ग्रो बेटर एंड बेटर। उन्हें अभी काफ़ी सीखना बाकी है एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी शी विल बिकम मोर बेटर। बट ये एक वन ऑफ केस नहीं है। ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके जो अभी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की या इंडियन ऑडियंस की जो चॉइसेस हैं उस रियलिटी का एक मिरर था। बिकॉज शी इज़ नॉट द ओनली सिंगर। ऐसे काफ़ी सिंगर्स अभी हमारे मार्केट में हैं, जैसे शर्ले सेठिया, ध्वनि भानुशाली, तुलसी कुमार। कुछ छोटे सिंगर्स हैं जैसे इक्लिप्स नोवा। आई वुड तो इवन ब्रिंग धनुष का कोला वेरिडी। तो अगर आप इनकी सिंगिंग एंड देयर आर सम बैंड्स आल्सो, जैसे मित्राज है या अनूप जैन का जो हुस्न है विच वाज सुपर्ब हिट। तो इससे ये पता चलता है कि हम क्या प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप इनके रीसेंट रिलीजेस भी देखेंगे जसलीन रॉयल के, जैसे उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स बहुत हिट हुए हैं, जैसे नचते ने सारे, रांझा जो कि शेरशाह मूवी का था, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, संग रहियो विच शी हैड क्रिएटेड विद बियर बाइसेप्स, हीरिए तो आप जानते ही हैं, हीरिए वाज सच अ बिग हिट, 400-500 मिलियन व्यूज हैं उसमें। साहिबा जो उनका रीसेंट गाना आया है उसमें 50 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं। ऐसे फिर इनका सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में भी एक काफ़ी बड़ा फैन फॉलोइंग है, काफ़ी बड़ा यूजर बेस है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि जसलीन रॉयल एक बहुत अच्छी कंपोजिशन करती हैं, वो बहुत अच्छी कंपोजर हैं। बट एक जो सिंगिंग टैलेंट आता है जिसके लिए उनको ये प्लेटफॉर्म मिला था, वो डेफिनेटली नहीं है अच्छी। मिनिमलिस्ट के नाम पे या रिफ्रेशिंग सूदिंग वॉइस के नाम पे आप एक चाइल्डिश टोन्स या एक स्कूल का पोएम रीडिंग को नहीं सेल कर सकते हैं। बट दैट इज व्हाट द ऑडियंस इज लाइकिंग। उन्हें वो रियलिटी चेक मिला जब सारे फिल्टर्स हटने के बाद, सारा ऑटोट्यून हटने के बाद, उन्हें जब वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में एक सिंगर मिला, दैट इज व्हेन दे रियलाइज्ड कि वो एक्चुअली क्या गाती हैं। हम रिसेंटली बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स प्रमोट कर रहे हैं। मित्राज एक ऐसा बैंड है विच आई फाइंड कि हाँ, उसके काफ़ी कैची रिदम्स हैं, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स, आपको लगता है काफ़ी वाइब्स बहुत अच्छी लगती है। बट उन गानों में ज़्यादा सब्सटेंस नहीं है, ज़्यादा एक वॉइस नहीं है, लिरिक्स में वो बात नहीं है। तो even we are promoting the mediocre talent at that level because organizers ने जसलीन रॉयल को उनकी मार्केटिंग, उनकी द नेम शी इज राइट नाउ, उसकी वजह से लिया था। उनके बैक टू बैक सारे गाने इतने बड़े हिट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया में उनकी इतनी बड़ी प्रेजेंस है। सो ऑर्गेनाइजर्स वो फेस लेके आए हैं जो उन्हें लगा कि सबको पसंद है, विच विल अट्रैक्ट द ऑडियंस। बिकॉज इट्स मोस्टली अबाउट क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, वही बेचेंगे। इट जस्ट डजंट मैटर कि वो प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं। आप सिंगर के लिए आप बियर बाइसेप्स को नहीं लेके आ सकते ना, आप सिंगिंग के लिए भुवन बाम को नहीं लेके आ सकते। यू कांट ब्रिंग अ वेरी बिग नेम विद अ मिसमैच ऑफ द टैलेंट। बट इस सब के बावजूद मैं अपना इसमें ये ओपिनियन ऐड करना चाहती थी कि इसमें 100% गलती, या जो इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है जसलीन रॉयल को, जो मे बी थोड़ा हद तक जस्टिफाइड है गिवन वो इतना बड़ा स्टेज था, बट इट्स नॉट 100% जस्टिफाइड। बिकॉज क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। क्या उनकी बहुत ज़्यादा बैकिंग है या समथिंग, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो कि इंडस्ट्री पॉलिटिक्स इंटरनली अभी क्या चलता है। बट जब मैंने उनका जर्नी थोड़ा फॉलो किया था, वो एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, जो कि जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, वो उसके सेमीफाइनल तक गई थी एंड शी वाज कॉल्ड द वन वुमेन बैंड बिकॉज उन्हें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे
एंड ऑल ऑफ देम शी वाज प्लेइंग टुगेदर. तो उसके बाद उन्हें काफ़ी बेस्ट इंडी आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला है. उन्होंने काफ़ी सोलफुल कंपोजिशन दिया था विच इज़ पंछी हो जावा. तो उनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है. उन्होंने अपनी पहचान जो अभी बनाई है, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वे ऑफ स्ट्रगल. उनके कंपोजिशंस अच्छे नहीं हैं, ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते. इशू आई थिंक यहाँ पे आया कि शी इज़ अ गुड कंपोजर बट शी इज़ नॉट अ गुड सिंगर. एंड आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली बट यू डिडंट अंडरस्टैंड कि उसका जितना बड़ा आपको पर्क मिल रहा है उतना ही उसका डाउन साइड भी है. बिकॉज इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, अगर आप एक्चुअली यू नो कि आप सिंगर उतने अच्छे नहीं हैं, मे बी दैट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी जो आप लेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा, बट अगर आपने उसे गलत तरीके से लिया तो द रिजल्ट इज आउट देयर कि आपको उतना ही बैकलैश भी मिला. सो एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, उन्हें वो एक सेल्फ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि she should know whether it is the right, it's a big opportunity, but whether it is the right opportunity for her or not. ऑडियंस में वहाँ इतने बड़े बड़े सिंगर्स भी थे, श्रेया घोषाल, पेपॉन, सो मेनी अदर्स. तो आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना. यू शुड ऑल्सो नो कि आप क्या आप ये एक्चुअली डिजर्व करते हैं. डिजर्व आप डेफिनेटली करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल, बट क्या आप इसे जस्टिस कर पाएंगे या दिस इज गोइंग टू बाइट योर ओन एस. यहाँ पे वो एक सेल्फ अवेयरनेस लैकिंग थी जिसकी वजह से इतना बड़ा उन्हें फेस करना पड़ा, कंट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक इससे इट इज, दीज आर जस्ट माई 2 cents ऑन इट कि शी इज नॉट अ पर्सन वी कैन से कि जिन्हें हर चीज लाइक सिल्वर स्पून में मिली है. बट जब आपको उतनी बड़ी बड़ी सक्सेस मिल जाती है देन यू ऑल्सो हैव टू ट्रेड वेरी कॉशियसली कि आप क्या सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं. एंड रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजर, आई थिंक वो एक बिजनेस है. दैट्स नॉट एट ऑल अबाउट द टैलेंट, दैट्स नॉट अबाउट एनीथिंग अबाउट द कॉन्सर्ट, एनीथिंग. इट्स जस्ट अबाउट प्योर बिजनेस. आपको क्या लगता है कौन कितनी बड़ी ब्रांड है, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू, विच इज ऑल्सो द केस विद आजकल की मूवीज. इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम कितने कितनी छोटी मूवीज में कितने अच्छे बडिंग आर्टिस्ट देखते हैं, बट every producer, majority of the producers are banking their things on the star kids and everybody because of the huge popularity they have, या फिर because of the huge created persona that they have, which is because of their PR and everything. तो जो दिखता है वही बिकता है is going to be the case with a businessman because they are not in it for talent at all. So it's our duty also कि हम और ज़्यादा बाकी आर्टिस्ट को प्रमोट करें, not give hate to the people who are struggling, who are making their way, making their niche, because we can't deny कि वो अच्छी कंपोजर नहीं है, but also giving way to the actual talent out there, जैसे मोनाली ठाकुर है, जोनिता गांधी है, काफ़ी अच्छे अच्छे नए सिंगर्स भी हैं. एंड आप उनकी कंडीशन अभी देखेंगे या यू विल सी कि नॉट एवरीबडी इज गेटिंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म उनके टैलेंट के हिसाब से. सो इट इज़ ऑल्सो ऑन द ऑडियंस कि वो और ज़्यादा अच्छे म्यूजिक को अंडरस्टैंड करे, रिकग्नाइज करे, नॉट जस्ट गोइंग विद द वाइब्स या जो चीज़ काफ़ी ग्रूवी लग रही है, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ एक्चुअल अच्छा गाना कौन सा है. इफ वी ऑल्सो शो कि हमें क्या देखना है वेरी मच आउट देयर, तो आई थिंक द स्टोरी कैन स्लाइटली चेंज कि हमें क्या दिखाया जाएगा.